रहीम। बच्चों कैसे हैं आप? पीछे मैंने आपकी 3 वीडियो में आपको जो लेसन पढ़ाए थे उम्मीद है आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आज मैं आपको सेकंड टर्म का 4 लेसन स्टार्ट करने लगी हूँ। आप लोग पेज नंबर ओपन करें, पेज नंबर 54, ठीक है। और इसका आपका टॉपिक का नेम है पड़ोसियों से अच्छा सलूक करना। बच्चे, पड़ोसी क्या होते हैं? पड़ोसी वो लोग होते हैं जो आपके घर के इर्द गिर्द जो आपके लोग रहते हैं वो आपके पड़ोसी या हमसाए कहलाते हैं। आप उनके साथ कैसा सलूक करना है वो इस लेसन में आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखें, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पड़ोसियों से मुराद वो लोग हैं जिनके घर एक दूसरे के करीब होते हैं, ठीक है। पड़ोसियों से मुराद कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जिनके घर एक दूसरे के करीब होते हैं। एक हदीस के मुताबिक आगे पीछे और दाएं बाएं तरफ के 40-40 घर पड़ोसियों में शामिल हैं। कैसे है? क्या हदीस के मुताबिक ये कि हमारे दाएं तरफ और बाएं तरफ जो 40-40 घर हैं वो हमारे पड़ोसी हैं। इस्लाम में पड़ोसियों के बहुत हकूक़ हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है, ठीक है। इस्लाम ने पड़ोसियों के बहुत से हकूक़ बताए हैं और कुरान मजीद में इनके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला उन लोगों से बहुत खुश होता है जो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है, ठीक है। यह कि अल्लाह ताला ने ये भी अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश होते हैं और उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। और हमारे नबी ने भी यही फरमाया है कि पड़ोसियों से अच्छा सलूक करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसियों से अच्छा सलूक करे। यानी देखिए कितनी बड़ी बात है कि जिसको अल्लाह ताला पर ईमान हो और उस पर इस बात का ईमान हो कि जो हमने जो कुछ कर रहे हैं एक दिन हमसे इसका हिसाब दिया जाएगा, तो उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसियों से अच्छा सलूक करें, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें तोहफे के तौर पर पड़ोसियों को देनी चाहिए। पड़ोसियों की इज़्ज़त करनी चाहिए। पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर पड़ोसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। देखिए अब कैसे अच्छा सलूक करना चाहिए कि सबसे पहले तो ये है कि उन्हें खाने पीने की जो कुछ हम बनाए हमें चाहिए कि हमारे पड़ोसियों को भी दें। खाने में अगर कोई ख़ास स्पेशल चीज़ घर में बना रहे हैं तो पड़ोसियों को देनी चाहिए। उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको तोहफ़ा देने चाहिए। जैसे ईद के मौके पर या उसके घर में कोई फंक्शन है उसके मौके पर किसी से फर्स्ट टाइम मिलने जा रही हो तो उस वक्त उनके लिए तोहफ़ा ले जाएं। इनसे तोहफ़ा देने से बच्चों मोहब्बत बढ़ती है। और ये है कि पड़ोसियों की इज़्ज़त करनी चाहिए। सबसे पहला जो है वो ये कि इज़्ज़त करनी चाहिए, उनसे किसी बात पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यही सोचना चाहिए कि अगर उसने अगर ज़्यादती भी की है तो आप अच्छे बन के आप उसको और अपने साथ अच्छा कर लो। और अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसकी ज़रूरत उनकी पूरी करनी चाहिए। गरीब पड़ोसियों की माली मदद करनी चाहिए। पड़ोसियों को तंग नहीं करना चाहिए। अगर कोई पड़ोसी बीमार हो तो इसके इयादत और देखभाल करनी चाहिए। पड़ोसियों की खुशी और गम में शरीक होना चाहिए। अब ये इनके हकूक़ हैं, क्या हकूक़ हैं कि सबसे पहले ये है कि जो इनकी अगर कोई अब देखेंगे आपको कि पड़ोसी गरीब है तो आप उसकी माली मदद करें। और पड़ोसियों को तंग नहीं करना चाहिए, मतलब ये नहीं करना चाहिए कि दरवाजे के आगे अपने कचरा फेंक दिया, उनके लाइट तोड़ दी, उनकी कुछ चीज़ का नुकसान कर दिया। अपने बच्चों को भी मना करना चाहिए कि ऐसे आप लोगों ने बच्चों को ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने पड़ोसियों से इस तरह की हरकतें नहीं करनी। और अगर हमारा कोई पड़ोसी बीमार हो जाए तो हमें चाहिए कि हम जाके उसकी इयादत करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके उसकी देखभाल करें और उनके खुशी और गम में भी शरीक होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है हमें अपने पड़ोसियों से अच्छा सलूक करना चाहिए क्योंकि उससे अल्लाह खुश होता है, लड़ाई झगड़े का ख़ात्मा होता है और आपस में इत्तेहाद पैदा होता है, आपस में मोहब्बत पैदा होती है। और क्या होता है कि लोग अच्छा सलूक करने से कि अल्लाह से वहाँ अल्लाह ताला खुश होता है और उससे लड़ाई झगड़ा ख़त्म होता है और आपस में इत्तेहाद पैदा होता है और आपस में मोहब्बत होती है। अब मैंने आपको रीडिंग करवाई, उम्मीद है आपको रीडिंग अच्छे से आ गई होगी। अब देखें पेज नंबर 55 के ऊपर हमारे ये आंसर क्वेश्चन है। ये मैंने कॉपी पे लिखे हुए हैं, आप भी इसके साथ साथ कॉपी पे लिखें और साथ साथ इनको उतारते जाएँ, ठीक है। ये देखिए अब मैंने आपको ये लिखा हुआ है। इसका सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 है, पड़ोसियों से क्या मुराद है? हाँ जी, पड़ोसियों से क्या मुराद है? पड़ोसियों से क्या मुराद है? जवाब इसका है, पड़ोसियों से मुराद वो लोग जिनके घर एक दूसरे के
قریب ہوتے ہیں. کیا مراد ہے؟ پڑوسیوں سے مراد وہ لوگ جن کے گھر ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے؟ جی ہاں بچوں، کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے؟ دوبارہ سے پڑھتی ہوں سوال. اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس کا جواب ہے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اچھے سلوک کا اچھے سلوک میں کیا کہتا ہے؟ یعنی کہ ان کی عزت کرنی ہے، انہیں تحفے تحائف دینے ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کرنی ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مالی مدد کرنی ہے. ان سب چیزوں کو اچھا سلوک کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ کیا ہے؟ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ اس کا جواب ہے سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ میں نے آپ کو سوال جواب کی ریڈنگ کروائی. امید ہے آپ نے ساتھ ساتھ ان کو نوٹ کر لیا ہوگا. اور اب میں آپ کو پیج نمبر ہے 56 کے اوپر آپ کی یہ ہے فل ان دی بلینکس، خالی جگہ ہے، یہ میں آپ کو فل کرواتی ہوں. ٹھیک ہے بچوں، یا پیج نمبر 56 اوپن کر لیں اور اپنے میرے ساتھ یہ جیسے میں نے فل کی ہوئی ہے ساتھ ساتھ آپ نے بھی اپنی بک کو اسی طریقے سے فل کرنا ہے. اس کا ہے درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پور کیجیے. ٹھیک ہے. تو اس کی فرسٹ ہے، پڑوسیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے گھر ایک دوسرے کے ڈیش ہوتے ہیں. کیا مراد ہے؟ پڑوسیوں سے کون سے لوگ ہیں جن کے گھر کہاں ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. جی ہاں، یہاں پہ لفظ آئے گا قریب. کیا لفظ آئے گا یہاں پہ؟ قریب. اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ڈیش کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. کس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے؟ جی ہاں، پڑوسیوں کے ساتھ. شاباش. یہاں پہ لفظ آئے گا پڑوسیوں. اس کے بعد کھانے پینے کی چیزیں ڈیش کے طور پر پڑوسیوں کو دینی چاہیے. کس کے طور پہ دینی چاہیے؟ تحفے کے طور پہ. کس کے طور پہ؟ تحفے کے طور پہ. ٹھیک. اس کے بعد آپ دیکھیں نمبر 4 پہ ہے، غریب پڑوسیوں کی ڈیش مدد کرنی چاہیے. کون سی غریب پڑوسیوں کی کیسے مدد کرنی چاہیے؟ مالی مدد کرنی چاہیے. مالی مدد سے مراد ہے ان کو پیسے دے دینے چاہیے، پیسے سے ان کی مدد کرنی چاہیے، اس کو مالی مدد کہتے ہیں. اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے سے ڈیش کا خاتمہ ہوتا ہے. کس کا خاتمہ ہوتا ہے بچوں؟ جی ہاں، لڑائی جھگڑے کا. کس کا خاتمہ ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے کا. ٹھیک ہے بچوں، اب میں نے آپ کو خالی جگہ اچھے سے کروائی، سوال جواب بھی کروا دیے. اب آپ نے یہ لیسن یاد کرنا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے.